दोस्तों, वी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज 1 जून हुई है और 18 जून को पेपर जो भी होने वाला है आरबीएससी मैथमेटिक्स का, तो हम एक रिवीजन कोर्स लेके आ रहे हैं उसका, आरबीएससी रिवीजन, ठीक है, मैथ्स का। तो इसमें क्या होगा, अपन एक कंसेप्चुअल या फिर रिवीजन में जल्दी जल्दी अपन पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे पहले, ठीक है। तो इससे क्या होगी, आपको आसानी हो जाएगी रिवीजन करने में, और जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले अपन इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, वो चैप्टर नंबर 1 है संयुक्त फलन या कंपोजिट फंक्शन। अब इसके अंदर ये कंपोजिट फंक्शन होता क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है, कोई मान लीजिए आपके पास फंक्शन है y = fx, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे जहाँ f है ना, वो ऐसे लिखा जाता है f a to b के अंदर। मतलब यहाँ पे f क्या करेगा, ये डिफाइन है a to b के अंदर। a का मतलब क्या है, a कोई सेट ले रहा है और b दे रहा है, जिसके अंदर a से कोई भी एलिमेंट लेगा और b को देगा। तो a to b के अंदर क्या डिफाइन है। तो अब यहाँ पे a क्या चीज़ है, a ऐसे होता है जहाँ से ये वैल्यू लेता है। a क्या होता है, x की वैल्यू होती है, और b क्या होता है, जिसको अपने y की वैल्यू मिलती है। ये आपके पास a और ये आपके पास b। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है वो लेगा और b के अंदर देगा, और ये फंक्शन fx इस तरह से डिफाइन होगा, ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, डोमेन या फिर बोलते हैं प्रांत। इसको बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, ए से उठा के बी में रह रहे हैं। ए की जो वैल्यू, जो एक्स की जो वैल्यू लेंगे वो तो कहलाती है डोमेन, और जो वाई की वैल्यू अपने को मिलेगी वो कहलाती है रेंज या फिर कोडोमेन कहलाती है। सिंपल सी ये बात हो गई। अब ए क्या चीज़ है, ए है, उसको बोलते हैं सेट। अब सेट क्या चीज़ होती है, जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं और वो एक तरीके से जमाए हुए होते हैं, व्यवस्थित किए होते हैं या फिर अरेंज किए होते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के लिए क्या होता है, नेचुरल नंबर में ये ए 1 2 3 4 इस तरह से चलते जाते हैं, ठीक है। तो ये एक सेट है, ठीक है, ये एक सेट है। अब इसके बाद में चलता है, यहाँ पे फंक्शन चलते हैं यहाँ पे, कि ये जो एलिमेंट होते हैं ना, वो ऐसे जुड़े हुए होते हैं ना एक दूसरे से, वो किस तरह से जुड़े होते हैं। तो ऐसे फंक्शन के अंदर सबसे पहला नाम आता है 1 1 का। 1 1 का मतलब एक एक की। अब ये 1 1 है क्या चीज़, फंक्शन क्या चीज़ है। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन है, ये a से b के अंदर डिफाइन है। अब 1 1 का मतलब क्या हो गया, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर a के सारे एलिमेंट, a के सभी एलिमेंट b के अलग अलग एलिमेंट से जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग यूनिकली जुड़े होते हैं, यूनिकली। उसी को क्या कहते हैं, 1 1 बोलते हैं। जैसे कि आपके पास a b c d यहाँ से एलिमेंट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ले दिया मैंने। अब ये क्या करेगा, इस a है वो 1 से जुड़ा हो गया, b है वो 2 से, c है वो 3 से, d है वो 4 से। अब देखिए, ये a b c d है वो b के अलग अलग से जुड़े हुए हैं, तो ये अलग रह गया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये 1 1 है, क्या ये 1 1। तो इसके सभी एलिमेंट इसके अलग अलग एलिमेंट से यूनिकली जुड़े हुए होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, 1 1 बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास क्या हो, यहाँ पे इस तरह से हो जाए, ये ऐसे जुड़ जाए, तो ये 1 1 नहीं रहेगा, ये 1 1 नहीं रहेगा, क्योंकि इस a की इमेज भी क्या है 2 और b की इमेज भी क्या है 2। तो ये 1 1 न रह के मेनी 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। दूसरा क्या होता है, मेनी 1 होता है। अब मेनी 1 क्या होता है, मेनी 1 मतलब बहुएकी होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, कि जो 1 1 नहीं है, जो 1 1 नहीं है, बस सिंपल सी बात। अब इसके अंदर ये कोई सा ले लिया अपन ने, a b c d, और 1 2 3 4 5 ले लिया। a वो 2 से जुड़ा हुआ है,
B है वो भी 2 से जुड़ा हुआ है, C 3 से, D 4 से। तो ये क्या हो गए, एक एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, तो ये 1 1 नहीं है, तो मेनी 1 है। दूसरा होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर y इक्वल्स टू एफ एक्स गिवन है और यहाँ पे f है वो a टू b के अंदर डिफाइन है। अब यहाँ पे जो b है ना, b, अब b को देखना है, नहीं कि अब a को देखना है, b को देखना है। अब b के जितने भी एलिमेंट है वो a के अंदर प्री इमेज रखनी चाहिए। किसमें प्री इमेज रखनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। लाइक दैट आपके पास यहाँ पे इस टाइप से हो, ये a और ये b, a b c d 1 2 3 4 5 यहाँ तक दे दिया, इस तरह से जुड़े हुए हैं। लेकिन 5 का कोई भी प्री इमेज इधर नहीं है, 5 की प्री इमेज इधर नहीं है, तो ये इनटू फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो 5 दिख रहा है इसकी भी प्री इमेज होनी चाहिए, किसके अंदर, a के अंदर। तो ये होती तो ये इनटू फंक्शन होता, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अगर e को और जोड़ के फिर से इससे 5 से मिला दिया तो ये फिर क्या है, इनटू फंक्शन है। फिर आता है आपके पास, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो इसको इनटू न बोल के ऑन टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। तो यहाँ पे इनटू फंक्शन ये हो जाएगा। फिर आता है आपके पास ऑन टू। ऑन टू का मतलब जो इनटू नहीं है, इनटू का मतलब होता है अच्छा तक, ध्यान रखना, जो इनटू फंक्शन नहीं है। फिर आता है आपके पास 1 1 इंटू। 1 1 इंटू क्या होता है, जो फंक्शन 1 1 एंड इंटू हो। अब देखिए, ये देखिए, अब ये जो है ना, इसमें सारे के सारे एलिमेंट देखो यूनिकली जुड़े हुए, और इसके अपोजिट देखो सारे के सारे इस बी के प्री इमेज रख रहे हैं ना ए के अंदर। तो अब इसको क्या बोलेंगे, 1 1 भी बोलेंगे और इनटू भी बोलेंगे, दोनों में फंक्शन है। तो ये इतने टाइप के हो गए। एक होता है 1 1 ऑन टू भी हो सकता है कि 1 1 तो हो लेकिन ऑन टू है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फंक्शन की डिवाइडेशन हो गई। अब रही बात 1 1 और इनको चेक कैसे करें। अब चेक करने के लिए तरीका क्या है, देखिए अपने पास क्वेश्चन लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शन है उसको डिफाइन कर देते हैं n टू n के अंदर। किसके अंदर, n टू n के अंदर। n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं 1 1 की। अब 1 1 कैसे चेक करते हैं, आप सबसे पहले x की जगह आप रखो, आप x1 से रिप्लेस कर दो, तो ये होगा fx1 हो जाएगा। इसके अंदर रख दो तो ये 2x1 प्लस का 1 हो गया। अब x को क्या कर दो, x2 से रिप्लेस कर दो, तो ये fx2 हो गया। ये कितना हो गया, 2x2 प्लस 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, fx1 इक्वल्स टू fx2 रखते हो, तो ये जैसे रखोगे तो 2x1 प्लस का 1 इक्वल्स टू 2x2 और प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल, 2x1 इक्वल्स टू 2x2, x1 इक्वल्स टू x1, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे x1 और x2 इक्वल आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपके 1 1 फंक्शन हो गया। अगर मेरे को यहाँ पे क्या लिखो, सो फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू की और उनकी बात करनी है तो कैसे चेक करोगे। ऑन टू के लिए यहाँ पे तरीका क्या है, तो तरीका है लेट y इक्वल्स टू ले लो 2x प्लस 1, ले लिया मैंने। अब x की वैल्यू निकालनी, किसकी, x की, तो इधर लेके आ जाओ, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 2x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगी। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे f ये रखा, अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने y की वैल्यू नेचुरल नंबर रखी तो क्या मेरे पास ये x नेचुरल नंबर आएगा। अब देखिए आपने 2 रख दिया, 2 माइनस 1 तो 1 आ गया, 1/2। 1/2 नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता। तो ये n टू n के अंदर है, अगर नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखोगे, 4 y belongs to natural number, x not belongs to natural number, so function is not into, ठीक है। तो इस तरह से अपन चेक करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन और दे देते हैं, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू दे दिया आपने, x स्क्वायर दे दिया,
और यहाँ पे जो f है वो R2R के अंदर डिफाइन है। किसके अंदर? R2R के अंदर है, या x² + 1 कुछ भी दे दिया मैंने। अगर मैंने इसको लिखना है 1 1 चेक करना है तो 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे x को रिप्लेस करते हैं x1 से। तो जैसे रखेंगे तो ये हो जाएगा fx1 = x1² + 1। अगर मैंने x को रिप्लेस कर दिया x2 से, ये मिल जाएगा fx2 = x2² + 1। तो मैं यहाँ पे fx1 = fx2 करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, x1² + 1 और x2² + 1 आएगा। 1 से 1 कट के x1² = x2², तो x1 = प्लस माइनस कितना आएगा, x2 आएगा। तो यहाँ पे x1 की भी वैल्यू x2 है और x1 की वैल्यू -x2 भी है। तो ये x1 की वैल्यू है ना, वो 2 इमेज रख रहा है, 2 इमेज रख रहा है। इसका मतलब क्या नहीं है, ये 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है। ठीक है, तो ये सिस्टम हो गया। इस तरह से अपन 1 1 को चेक करते हैं। तो मेन चीज़ क्या, अगर यहाँ पे n to n दे देता ना, n से लेके n तक, तो 1 1 हो जाता। क्यों होता? क्योंकि n के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता, नेगेटिव नंबर नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव मिलता है। तो पॉजिटिव मिलता है तो खाली यहाँ पे प्लस वाला आता, तो ये क्या हो जाता, 1 1 हो जाता। तो मेन कहानी क्या है इसके अंदर है, ये जो सेट है ना, सेट डिसाइड करते हैं कि कौन सी क्या एलिमेंट रखने हैं, क्या नहीं रखने हैं। ठीक है, देखिए अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। कंपोजिट फंक्शन यही टॉपिक है और यही चैप्टर का नाम है, कंपोजिट फंक्शन या शिफ्ट फलन क्या चीज़ है। अब देखिए, एक तो इसमें से ज़्यादा चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के बोर्ड के अंदर। अब ये है क्या चीज़, मान लीजिए आपके पास f है, वो क्या a to b के अंदर डिफाइन है। किसके अंदर? a to b के अंदर। और जो g है वो डिफाइन है b to c के अंदर डिफाइन है। ठीक है, इस टाइप से है। ये आपके पास a और ये आपके पास b और ये आपके पास c। ठीक है, ये तीन सेट है a b c, जिसके अंदर a से b के अंदर तो क्या है, fx, और b से c के अंदर क्या है, gx है। ये 2 फंक्शन है। मतलब ये हो गया कि f है ना, वो वैल्यू तो a से लेगा देगा b के अंदर, g है वो वैल्यू a से लेगा, सॉरी b से लेगा देगा c के अंदर। इस तरह से चलता रहता है। तो यहाँ पे कंपोजिट का मतलब दोनों को कंबाइन रूप से लिख दिया। तो यहाँ पे एक तो होता है गोफ होता है। गोफ का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि g ऑफ fx, मतलब जो x की जगह है ना, यहाँ पे fx रखना है, तो ये वैल्यू fx आती है। अब देखिए यहाँ पे fx क्या चीज़ है, g के अंदर क्या रखना है आपको, fx रखना है। और एक होता है फोग। अब फोग क्या चीज़ होता है, अब यहाँ पे f के अंदर क्या रखना होता है, gx रखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर गोफ की बात करते हैं, g के अंदर fx रखना पड़ता है ना, तो g ये रहा, उसके अंदर fx रखना पड़ता है। ठीक है, fx कहाँ से ले रहा है, a से ले रहा है। और फोग के अंदर क्या हो गया, f के अंदर gx कौन सा है, ये है। अब इसके अंदर क्या रखना पड़ेगा, तो जैसे फोग की बात करते हैं तो ये ऐसे चलता है, ये कैसे चलता है, ये C से लेके A। तो अगर गोफ इसकी फोक की बात करते हैं, तो अगर गोफ की बात करते हैं तो गोफ की बात देखो, G के अंदर क्या चीज़ है, fx, तो यहाँ पे ऐसे चलता है। तो ये तो हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, जो G ऑफ गोफ है वो डिफाइन कहाँ से होगा, देखो fx है। ठीक है, fx रख रहे हैं और यहाँ पे क्या रख रहे हैं, gx रख रहे हैं। तो ये तो हो जाएगा आपके पास कहाँ से, A2 लेके C तक, और ये जो फोग है वो कहाँ से हो जाएगा, या C से लेके A तक। मतलब ये हो गया कि अगर डायरेक्ट कर सकते हो कि इसके अंदर जो A की जो वैल्यू है वो किसके अंदर आएगी, आपको डायरेक्ट A से लेगा और किस में देगा, C देगा, कौन, गोफ। और फोक क्या देगा, फोक के अंदर क्या हो जाएगा, C to A, C ये रहा, A ये रहा। तो ऐसे फोक हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, गोफ हो जाएगा। इस तरह से ये चलता है। तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गए। अब कंपोजिट फंक्शन के अंदर जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये है, यहाँ fx = 2x² + 1 है। ठीक है, और f है वो क्या, R2R के अंदर है। ठीक है, और जो gx है वो है आपके पास x + 1/2 है। ठीक है, और ये भी क्या है, g भी क्या है, R2R के अंदर है। अब आपको क्या करना है, फोग निकालना है। अब फोग निकालना है, देखो यहाँ पे तीनों ही आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R2R में ही मिलेगा। फोग है ना, जो आगे लिखा होता है ना FOG, मतलब फोग f के अंदर क्या रखना है आपको, gx रखना है।
अब f के अंदर gx का मतलब क्या हो गया, gx कौन सा है, ये वाला, f का मतलब ये हो गया, इसके x है तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे gx रख दिया तो इसमें भी क्या होगा, ये वाला gx पूरा शिफ्ट कर देंगे। तो कैसे होगा, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास R2R के अंदर होगा, ये रहा R2R के अंदर। अब लिखने का तरीका, f के अंदर gx, f के अंदर f ये रहा, gx ये पुट कर दो तो मेरे पास क्या आएगा, फोग क्या आएगा, यहाँ पे 2 का 2 पड़ा है, gx, x की जगह देखो gx की वैल्यू क्या है, x + 1/2 का होल स्क्वायर, आगे क्या पड़ा है यहाँ पे +1, तो ये क्या मिल गया आपको, फोग मिल गया। या इसको अगर सिंप्लीफाइज करते हैं तो 2x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 + 1, तो ये हट जाएगा तो x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 + 1 हो जाएगा। अगर मेरे को गॉफ पूछता है तो गॉफ के अंदर कैसे करेंगे, गॉफ के अंदर कैसे करेंगे, गॉफ के अंदर कैसे होता है, g के अंदर क्या रखना होता है, fx रखना होता है। अब g कौन सी है, ये वाली, इसके अंदर fx कौन सा, ये वाला रखना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, x की जगह ये रख दो तो 2x² + 1, ठीक है, आगे क्या पड़ा है, +1 पड़ा है, नीचे क्या पड़ा है, 2 पड़ा है। सॉल्व करो इसको तो 2x² + 2/2, तो ये कितना हो जाएगा, x² + 1/, ये इतना हो जाएगा गॉफ। इस तरह से अपने को कंपोजिट फंक्शन निकालने हैं। ठीक, देखिए अपने पास ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखो f है, g है, h है, 3 फंक्शन है। अब तीनों का कंपोजिट निकालना है तो पहले एक प्रॉपर्टी समझ लो कि जो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन होते हैं, अगर कंपोजिट फंक्शन का मतलब ये हो गया, अगर ये f अगर 1 1 है और g भी क्या है 1 1 है, तो f और g भी क्या होता है, 1 1 होता है। मतलब f और g या फिर g o f है वो क्या होता है, 1 1 होता है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनमें ये ज़रूरी नहीं है कि फोग और गोफ दोनों ही क्या हो, इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई। अच्छा, अगर फोग और गोफ का अगर अपन इन्वर्स निकालेंगे तो भी अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। और एक और होता है कि आपके ये एसोसिएटिव होते हैं। एसोसिएटिव का मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पे आपके पास है एफ ओ जी ऑफ एस पड़ा है, ठीक है, तो आप पहले तो जी ओ एच को कर लो या फिर किसको कर लो, एफ ओ जी को पहले कर लो फिर क्या कर लो, ओ एच कर लो। मतलब ये दोनों क्या होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे भी सेम सिमिलरिटीज़ है। इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, एफ आर टू आर के अंदर, जी एक्स कोस एक्स और जी है आर टू आर के अंदर, एच एक्स है वो 2x + 3, एच भी आर टू आर के अंदर है, एच ऑफ जी ओ एफ √2π दे रखा है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या पड़ा है, जी ओ एफ पड़ा है। तो सबसे पहले मैं जी ओ एफ निकाल देता हूँ। जी ओ एफ निकालने का मतलब क्या होगा, जी के अंदर क्या रखना है आपको, एफ एक्स रखना है। जी कहाँ है, जी ये रहा, इसके अंदर एफ एक्स ये रहा, तो मेरे पास यहाँ पे जी के अंदर क्या पड़ा है, कोस पड़ा है, एफ एक्स में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये जो एक्स है ना, एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर रख दिया, तो ये क्या हो गया, गोफ हो गया। अब मेरे को चाहिए एच ऑफ जी ओ एफ चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, एच के अंदर यहाँ पे मेरे को क्या रखना है, गोफ रखना है। अब यहाँ एच कौन सा है, ये रहा, एक्स की जगह मेरे को ये रखनी है, कोस एक्स स्क्वायर रखना है, तो रखूंगा तो 2 का 2 पड़ा है, एक्स की जगह क्या हो रखना है, मेरे को गोफ रखना है, तो ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर और आगे क्या पड़ा है, +3 पड़ा है। तो ये क्या मिल गया मेरे को, एच ऑफ जी ओ एफ मिल गया। अब इस बंदे ने क्या पूछा है कि आप मेरे को बताइए एच ऑफ जी ओ एफ और इस √2π की वैल्यू बताइए। तो मैंने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x की जगह √2π रखना पड़ेगा, तो ये हो गया 2 कोस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है, √2π और यहाँ पे होल स्क्वायर और प्लस का कितना 3, तो ये 2 कोस ये हटाओगे तो ये 2π हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ये 2 कोस 2π की वैल्यू 1 और ये +3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपके कंपोजिट फंक्शन हो गया। हाँ, तो देखिए इन्वर्स फंक्शन है, यहाँ पे प्रतिलोम फलन का कैसे करेंगे, आपके पास y = fx है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक तो x लिया हुआ है और एक क्या लिया हुआ है, यहाँ पे y मिलेगा, ठीक है, ये x की वैल्यू है और यहाँ पे क्या y की वैल्यू है। तो फंक्शन ऐसे चलता है ना fx, तो इन्वर्स में क्या होता है, उल्टा होता है, इसको लिखते हैं f इन्वर्स से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x जो सिंपल में यहाँ x क्या है, डोमेन है और y क्या है, कोडोमेन है।
या फिर रेंज है। अब इस कंडीशन में इन्वर्स में लोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी, वो क्या मिल जाएगी, ऐसे उल्टा हो जाएगा। या यूँ कहो कि जो x की वैल्यू है f इन्वर्स y से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो y होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और जो x होगा वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। ये ऐसे चीज़ें मिलती है। तो अब इस तरह से आपको सोल्व करना है। तो आपके पास मान लीजिए f(x) इक्वल्स टू है, अपन ने ले लिया 3x + 1/2 ले लिया, ठीक है। मेरे को चाहिए इन्वर्स चाहिए, और फंक्शन क्या है, R के अंदर डिफाइन है, R के अंदर डिफाइन है। तो अगर मेरे को किस में, लेकिन इसमें इन्वर्स निकालना है तो क्या करूँगा, सबसे पहले लेट y = 3x + 1/2 कर दिया। अब क्या करते हैं, अपने को x की वैल्यू चाहिए तो 2 को इधर लेके आओ, तो 2y = 3x + 1 हो जाएगा। तो ये 3x = 2y - 1 और x = हो जाएगा 2y - 1/3। मेरे को f इन्वर्स x चाहिए, तो यहाँ पे y की जगह x रख दो, जस्ट y की जगह x सब्स्टिट्यूट करना है, तो 2x - 1/3 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, f इन्वर्स हो जाएगा। इस तरह से इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं। अगर आपके पास कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन का अगर इन्वर्स निकालना है तो कैसे करोगे, आपके पास क्या है, जैसे कि मान लीजिए f of g है, f of g है, इसका इन्वर्स निकालना है तो इसका क्या होता है, प्रॉपर्टी एक होती है f of g का, तो ये होता है g इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स होता है, मतलब g पहले आएगा और f बाद में आएगा, g इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स होता है। अच्छा, अगर ऐसे है कि अगर f है इज 1 इंटू फंक्शन है, देन आपके पास f इन्वर्स भी क्या होगा, विल बी 1 इंटू, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्वर्स फंक्शन अपन निकालते हैं। हाँ देखिए, आपके पास f(x) = x² + 5x + 9, f R के अंदर है, f इन्वर्स 8 और f इन्वर्स 9 की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, तो देखिए मैंने क्या बताया, इन्वर्स पूछा हुआ है ना, तो सबसे पहले y = रखो, लेट y = x² + 5x + 9 लिख दिया। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दो या इसको इधर ले आओ, तो x² + 5x + 9 - y = में 0। अब मेरे को x की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो यहाँ पे बाबा जी वाला सूत्र सिद्धाचार्य का लगाएंगे, तो ये क्या होगा, -b + -b², -b का मतलब -5 + -b², b का मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 1 यहाँ पे है, और c की वैल्यू कितनी है, 9 - y अपॉन में कितना होता है, 2a होता है। तो x की वैल्यू -5 प्लस माइनस रूट के अंदर ये हो जाएगा 25 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस का 4y अपॉन में 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पे माइनस का 5 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 11 और प्लस का मिल जाएगा 4y मिल जाएगा, अपॉन में कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे मैं f इनवर्स x लिखूँगा। तो जो x है ना, सॉरी y है ना, y की जगह x को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो माइनस का 5 प्लस माइनस यहाँ पे क्या कर दिया, रूट के अंदर माइनस का 11 प्लस का 4y अब सॉरी 4x अपॉन में कितना कर दिया 2 कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे 8 चाहिए ना, तो x की जगह 8 कर दो, तो f इनवर्स 8 चाहिए तो यहाँ रख दो -5 प्लस माइनस और माइनस का 11 प्लस का 4 इंटू 8, तो ये हो जाएगा आपके पास अपॉन में 2 है, और ये मिलेगा माइनस का 5 प्लस माइनस और ये -11 प्लस का यहाँ पे हो गया 8 माइनस का 5 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 21 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस, देखो r टू r के अंदर है ना, तो प्लस माइनस दोनों ही काम में लेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस ये पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। अगर आपको f इनवर्स 9 चाहिए तो क्या करोगे, यहाँ पे माइनस का 5 प्लस माइनस और यहाँ पे रख देंगे अपन 4 इंटू 9 और माइनस का 11 अपॉन में कितना रख देंगे 2 रख देंगे, तो -5 प्लस माइनस ये 36 माइनस 11 अपॉन में कितना 2, तो यहाँ से बचेगा 25 बचेगा। तो f इनवर्स 9 इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास माइनस का 5 प्लस माइनस 25 बचा, 25 का रूट कितना होता है 5 होता है, अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो f इनवर्स की जो 9 की वैल्यू है ये प्लस लोगे तो ये 0 हो जाएगा,
और एक हो जाएगा माइनस लोगे तो माइनस का 10/2 माइनस का 5 बचेगा। तो इस प्रकार से एफ इनवर्स की 8 की वैल्यू ये होगी और 9 की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, देखिए अपने पास क्वेश्चन है एफ है वो Q क्या मतलब रेशनल नंबर प्रीमियम संख्या, एफ एक्स की वैल्यू 2x, जी है Q2Q, जी एक्स की वैल्यू x+1। आपको वेरीफाई करना है गोफ का होल इनवर्स ये एफ इनवर्स और जी इनवर्स होगा या नहीं होगा, तो ये चेक करना है। तो सबसे पहले मैं LHS ले लेता हूँ। LHS के अंदर क्या है, GOF का होल इनवर्स है। इसका मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा, गोफ निकालना पड़ेगा। गोफ निकालने के लिए तरीका क्या होता है, जी के अंदर क्या रखना होगा, FX रखना होगा। तो जी ये रहा, FX ये रहा, तो रख दो इसके अंदर। तो जैसे ही रखूँगा तो यहाँ पे x की जगह ये FX वाला वैल्यू रखनी है 2x+1, ये हो गया। अब मेरे को इन्वर्स निकालना है, ये आया गोफ आया है। अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो लेट y इक्वल्स टू क्या ले लिया अपन ने, GOF ले लिया और यहाँ पे रख दिया 2x+1 रख दिया, तो एक तरफ ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू रख दिया। अब क्या करते हैं, इस x की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये हो जाएगा y-1 इक्वल्स टू 2x और x की वैल्यू हो जाएगी y-1 अपॉन कितना 2, और ये जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी गोफ का होल इनवर्स मिलेगा मेरे को, और वो कितना मिल जाएगा, x की वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पे x-1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया गोफ का होल इनवर्स x-1 अपॉन 2। अब मैं यहाँ पे RHS लेता हूँ, तो RHS के अंदर क्या है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स है। तो सबसे पहले मेरे को एफ इनवर्स निकालना पड़ेगा। सिंस एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 2x, तो y इक्वल्स टू 2x रख दिया, x इक्वल्स टू y अपॉन 2 लिख दिया। तो एफ इनवर्स करूँगा तो मेरे पास क्या लिखूँगा, यहाँ पे इस y की जगह x रख दो तो x/2 हो जाएगा। ठीक है, और अब gx की वैल्यू चेक करते हैं। gx क्या है आपके पास, x+1 है, तो इसको मैं y के इक्वल रखा तो x+1, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी y-1। अगर g इनवर्स x लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x-1 आ जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे f इनवर्स ऑफ g इनवर्स चाहिए, तो f इनवर्स के अंदर क्या रखना है आपको, g इनवर्स x रखना है। अब देखिए यहाँ पे f कौन सा है, यहाँ ये रहा, और g कौन सा है, ये रहा। तो x की जगह यहाँ पे ये पुट करना है, तो जैसे रखूँगा तो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स इक्वल्स टू, इस x की जगह ये रख दो तो ये x-1 अपॉन 2 आ गया। तो ये तो आ गया x-1 अपॉन 2, और ये जो गोफ इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपके x-1 अपॉन 2। तो अपन ये कह सकते हैं कि गोफ का होल इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स होता है, और ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना बस बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया, इसको बोलते हैं द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होती है, अब यहाँ पे मान लीजिए ए है, ए कोई भी आपके पास ऑपरेशन है या फिर यू को कोई एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा एस से, एस का मतलब कोई सेट दे दिया, कोई सा भी सेट दे दिया, और बी है वो भी क्या कर दिया एस, एस का मतलब क्या होगा, सेट दे दिया। तो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो लिखते हैं ए स्टार बी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ए स्टार बी, और जो ए स्टार बी होगा ना वो बिलोंग किससे करेगा, एस क्रॉस एस से करेगा। एस क्रॉस एस का मतलब जो ए है वो एस से कर रहा है और बी है वो किससे कर रहा है, एस से कर रहा है। तो दोनों में जो ए स्टार बी है वो क्या करेगा, एस क्रॉस एस से बिलोंग करेगा। अब ये जो स्टार्स जो ना ऑपरेशन वो अलग अलग होती है, कुछ भी हो सकती है, लाइक दैट यहाँ पे मैंने ए स्टार बी को लिख दिया ए प्लस बी कर दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव की या प्लस की होगी यहाँ पे ऑपरेशन। अगर मैंने ए स्टार बी कर दिया ए माइनस बी कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों में से मतलब दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं इसमें से। अब ए स्टार बी ऐसे कर दिया जाए ए प्लस बी प्लस 2 कर दिया, मतलब इन दोनों को जोड़ के और 2 जोड़ना है, तो ये भी एक ऑपरेशन है। तो इस प्रकार से ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा। अब इसके अंदर मान लीजिए आप क्या करते हो, एक चलता है आपके आइडेंटिटी चलता है, आइडेंटिटी, इसका मतलब ये है कि अगर ए स्टार ई करते हो तो वापस ए आना चाहिए, और चाहे ई स्टार ए करते हो तो वापस क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब देखिए इसका मतलब ई क्या आइडेंटिटी नंबर है, ई इज द, इसको तत्समक बोलते हैं। अब इसमें से कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपने 2 प्लस
जीरो किया तो कितना मिला 2। तो एडिशन के लिए क्या है, ई की जगह कौन सा, ई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए यहाँ बाइनरी में। ए स्टार ई करते हो तो वापस क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना। तो इसके अंदर ऐसी कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाओ ताकि उसमें डिजिट वही आए। तो यहाँ पे 2 + 0 किया तो 2 आ रहा है, तो 0 क्या है यहाँ पे एडिशन के लिए, ये आइडेंटिटी है। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर लिए करते हैं 2 × 1 करते हैं तो यहाँ पे वापस क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी कितनी दे रखी है आपको, 1 दे रखी है। इस टाइप से ए स्टार ई करोगे तो ए आएगा, या ई स्टार ए करोगे तो ए आएगा। तो ई क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। दूसरी चीज होती है आपके इनवर्स। इनवर्स के अंदर क्या होता है, ए स्टार एक्स से करो वापस क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। मतलब यहाँ पे x है ना, तो x क्या कहलाएगा, x इज द इनवर्स ऑफ a। इन द सेंस क्या हो गया, अगर मैंने यहाँ पे 2 में से, या यूँ कहे ए स्टार b है, वो है आपके पास a + b है। तो अगर मैंने 2 स्टार 2 किया तो यहाँ पे 2 + 2 आया, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। अगर मेरे को e की वैल्यू चाहिए तो प्लस के लिए क्या बताया, 0। तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे -2 चाहिए। तो 2 मैं माइनस करूँगा यहाँ पे 2, तो ये कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो 2 का जो इन्वर्स है वो क्या होता है, -2 होता है। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इन्वर्स निकालते हैं। तो ए स्टार एक्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए आपके पास, ई आना चाहिए। जो एक्स होगा वो क्या होगा, इन्वर्स ऑफ क्या होगा, ए होगा। फिर तीसरी होती है आपके पास कम्यूटेटिव या फिर क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता क्या होती है, अगर ए स्टार बी करते हो तो वापस क्या आना चाहिए, बी स्टार ए आना चाहिए, ठीक है। इसको अगर ये दोनों इक्वल होंगे तब क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। और चौथी होगी वो होगी एसोसिएटिव होगी। एसोसिएटिव का मतलब होता है साचरीयता। अब इसके अंदर क्या करना है, साचरीयता में क्या होता है, ए स्टार बी यहाँ पे स्टार सी, तो 3 आइडेंटिटीज लगेगी, ए स्टार बी स्टार सी लगेगी। तो बी स्टार सी को पहले लिख देते हैं, और चाहे ऐसे करो चाहे ए स्टार बी को पहले करके फिर यहाँ पे सी कर दिया जाता है। और ए बी सी बिलोंग किससे करेगा, एस से करेगा। तो यहाँ पे इस टाइप से एसोसिएटिव। अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर ए एस से है, बी एस से है, तो ए स्टार बी भी क्या होगा, एस क्रॉस एस से होगा। इन द सेंस अगर ए है वो क्यू से, क्यू का मतलब हो गया प्रीमिय संख्या या रेशनल नंबर, बी भी रेशनल नंबर, तो ए स्टार बी भी रेशनल नंबर से आने चाहिए। अगर ऐसे आते हैं तभी यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास बाइनरी ऑपरेशन का, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए + b - ab फॉर एवरी ए और b बिलोंग्स टू आर, ए नॉट इक्वल्स टू 1 नहीं होना चाहिए। आपको चेक कंटिन्यूटी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ये चेक करना है। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले कम्यूटेटिव को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रम विनिमेयता का, इसको बोलते हैं क्रम विनिमेयता। इसमें आपको क्या चेंज करना है, क्रम चेंज करना है, ऑर्डर चेंज करना है। तो ए स्टार बी तो दिया हुआ है आपके पास ए + b - ab। अगर मैं बी स्टार ए करूँगा तो यहाँ पे ए स्टार बी है तो ए पहले आ रहा है, तो यहाँ पे बी है तो b + a - b a आ जाएगा। तो इनमें कोई फ़र्क थोड़ी है। तो यहाँ पे क्या देखा, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, तो ये तो इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अगर मेरे को चाहिए फॉर एसोसिएटिव, इसके लिए क्या करना, तो ए बी सी बिलोंग्स टू क्या ले लिया अपन ने, आर ले लिया। अब तीनों ऐसा एसोसिएटिव के लिए 3 जरूरी है, तो 3 अपन ने ले लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, ए स्टार बी स्टार सी, तो बी और सी को पहले लिखना है। तो बी और सी को लिखोगे तो कैसे आएगा, देखो ए तो पड़ा है, बी और स्टार सी है ना, इसको लिख दिया मैंने बी + c - बी सी लिख दिया। इसकी तरह लिखना है सेम, ए + b - ab है ना, तो पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों का मल्टीप्लाई। अब इसको 1 मानो और इस पूरे को 1 मानो। तो यहाँ पे ए स्टार इसको मान लो कैपिटल बी मान लो, इस तरह से है। तो पहला प्लस दूसरा और माइनस पहला और इनटू में दूसरा, तो ये आ जाएगा a + b + c - bc माइनस का ab - ac माइनस प्लस, और ये आ जाएगा abc हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे a स्टार b
स्टार सी, पहले इन दो को ले लिया तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को लगाना पड़ेगा ए प्लस बी माइनस ए बी, और फिर क्या कर दिया, स्टार कर दिया सी। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों के लिए आप ये पहला ये दूसरा, तो पहला प्लस दूसरा माइनस पहला इंटू दूसरा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, इसको पहले लिख दिया प्लस सी माइनस ए बी, इसको मल्टीप्लाई किया ए सी, इसको किया तो माइनस का बी सी माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा ए बी सी। तो देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो अपने को क्या पता चला, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी और स्टार सी, ये दोनों इक्वल है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दूसरा है अपने को क्या करना है, पहले कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, अब आइडेंटिटी और इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, आइडेंटिटी के लिए चेक करना है, तो इसके लिए देखो आपके पास क्या करना है, आपको ए स्टार ई इक्वल्स टू ए आना चाहिए। तो इसको इसी तरह से खोलो, तो पहला प्लस दूसरा माइनस पहला दूसरा इक्वल्स टू में ए से कट जाएगा, तो यहाँ पे ई कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ए इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ ई की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 माइनस ए तो इक्वल नहीं है ना 1 के, तो ए तो 1 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, तो कौन होगा, तो ई 0 होगा, तो ई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो आइडेंटिटी कितनी होगी, 0 होगी। अगर मेरे को इन्वर्स चाहिए तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या होगा, आपको ए स्टार एक्स इक्वल्स टू ई चाहिए, तो एक ए स्टार एक्स को खोलो, तो पहला प्लस दूसरा माइनस का पहला दूसरे को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू में ई की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 0 आई है, तो उसको उधर शिफ्ट कर दो, तो x माइनस ए ई इक्वल्स टू माइनस का ए आ गया, ये x है, x कॉमन लोगे तो 1 माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का a अपॉन 1 माइनस ए, या फिर x की वैल्यू a अपॉन में a माइनस 1 हो जाएगी, तो जो कि क्या होता है, इन्वर्स होता है। देखिए इसने ये जो चीज़ दे रखी है ना, वो यहाँ पे क्लेरिफाई हो रही है कि यहाँ पे a की अगर वैल्यू 1 हो गई तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, इन्फाइनाइट कभी होता नहीं है, तो ये इस तरह से अपन क्या करते हैं, इन्वर्स निकाल लेते हैं।